नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाल फिलहाल अपने बातों की वजह से चर्चा का विषय बने हुए थे, लेकिन आज फिर उन्होंने ऐसी टिप्पणी पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर कर दी है, जिसके बाद माहौल गर्म हो गया है। उन्होंने कहा कि मेरी गलती थी कि इस आदमी को मैंने मुख्यमंत्री बना दिया। कोई सेंस नहीं है, ऐसे ही बोलता रहता है। इसको मुख्यमंत्री बनाना मेरी मूर्खता थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बारे में बिहार विधानसभा में ये बातें कही, तो फिर एक बार फिर अध्यक्ष ने मोर्चा संभालते हुए कार्यवाही समाप्त करा दी। मांझी बाहर निकले और भाजपा नेताओं के साथ सीएम नीतीश कुमार की बातों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कोई क्वालिटी देखकर मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। संकट में थे तो मुसहर जानकर, सीधा समझकर या सोचकर मुख्यमंत्री बना दिया। सोचा कि कोई जो भी बोलूंगा वो करता रहेगा, लेकिन जब मैं काम करने लगा तो इन्हें अपनी कुर्सी पर खतरा नजर आने लगा। कहते तो सीधा हम हट जाते, लेकिन साजिश पर हटाया गया। जीतन राम मांझी ने कहा कि यह जातीय गणना कागजी हुई है, इसको धरातल पर कोई मतलब नहीं बनता है। इसमें जातियों का आंकड़ा गलत बताया गया है। सदन में मैंने कहा कि हम आरक्षण तो दे देते हैं और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का नियम बना देते हैं, लेकिन हमने आज तक क्या किया? बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। इसी बात पर सीएम नीतीश कुमार खड़े हो गए और अनाप शनाप बोलने लगे। वह तुम ताम पर उतर गए। मैं समझा हूँ कि उनकी मानसिकता स्थिति खराब मैं समझता हूँ कि उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। मैं उम्र में उनसे 6 साल बड़ा हूँ, राजनीति में भी उनसे 5 साल पहले आया, फिर भी मुझे उन्होंने तुम ताम करते हुए बोलना शुरू कर दिया। जीतन राम मांझी ने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद इतना काम करने लगा तो इन्हें लगा कि राजहित में ऐसा निर्णय ले रहा था कि अगर यह 4 से 5 महीने और मुख्यमंत्री रह जाता तो नीतीश कुमार को कोई नहीं पूछता। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने मुझे हटाने के लिए क्या क्या साजिश नहीं रची। मैंने कहा कि आप फालतू का इतना काम कर रहे हैं, आप एक बार बोल देते तो मैं इस्तीफा दे देता। आप ही बताइए, आरक्षण के विषय पर अगर हम नहीं बोलते तो कौन बोलता? इसलिए मैंने कहा कि आरक्षण की बात को आप कहते हैं, लेकिन कितना यह जमीन पर लागू होता है? 20% करने से क्या फायदा? 20% लाभ मिले तो सही। प्रमोशन में सामान्य वर्ग को आरक्षण मिला, लेकिन एससी को आरक्षण नहीं मिला। मैं राज्यपाल से मिलूंगा और मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने की मांग करूंगा। तो आइए जानते हैं क्या कुछ कह रहे जीतन राम मांझी। जिनका दिमाग लगता है कि अब कहीं दूसरे जगह चला गया है, इनको बर्खास्त कीजिए, यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाइए, और ताकि यहाँ बिहार की जनता को लाभ मिले और न्याय मिले। यही आगे हम लोग करेंगे। हाँ, एक बात और ये बार बार कहते हैं, 2017 में यही नीतीश कुमार कहे थे, मांझी जी आप लोगों के बारे में सोचा गया है। उस समय एनडीए में थे तो हमने कहा था कि हाँ हमारे बारे में सोचा गया है, मालूम है, हमको गवर्नर बनाया जा रहा है। हम गवर्नर के पद पर नहीं जाएंगे, कोल्ड स्टोरेज में नहीं जाएंगे, हम पब्लिक में रह करके लोगों से काम करेंगे। और हम जब नहीं बने तो आज सत्यदेव नारायण आर्य वहाँ के राज्यपाल 2 जगह बनाए गए। और आज की बात जहाँ तक है, बात कहीं उठती है, हम कहते हैं कि हम विधायक रहें न रहें, मेंबर पार्लियामेंट रहें न रहें, जब तक हमारे नस में एक बूंद भी खून है, पब्लिक से डायरेक्ट कांटेक्ट करके पब्लिक का सेवा करना चाहेंगे। हम राज्यपाल स्वप्न में भी नहीं सोचा है, हम राज्यपाल नहीं बनना चाहते हैं। ये लोग हमको ख्याली पुलाव या सब जो आग दिखलाना चाहते थे, अपने तरफ कहते थे आ जाओ मेरी पार्टी में आ जाओ। हम क्यों उनके पार्टी में जाते? हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर बनाया है, गरीबों के लिए बनाया है, 34-35 निर्णय अपने मुख्यमंत्री काल में लिया है। इसको इन्होंने मर्सिलेसली कुछ नहीं देखा, सबको कैंसिल कर दिया। अगर वो आज रहता, लागू होता, तो आज बिहार की स्थिति आगे बढ़ती। आज ये फिजूल खर्ची में पड़े हुए हैं। बताइए, नया म्यूजियम हाउस से पुराना म्यूजियम हाउस में अंडरग्राउंड जो बनाया जा रहा है, 6000 करोड़ रुपया की क्या जरूरत थी?